हेलो स्टूडेंट्स। सो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस आए थे और आज हम उसके आगे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, जो 7th क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज का, वो क्या है? क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर आपको 7/8 दिया हुआ है एंड क्या फाइंड करना है आपको? 1 प्लस के साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैंने आपको बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो उसकी हेल्प से पी बी एच, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये तीनों फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद जो भी हमें निकालना हो और जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो वो फाइंड करके उसमें पुट कर देते हैं एंड देन वी कैन डू एनी क्वेश्चन। ओके, सो इसमें हमें पी बी एच निकालना है, फिर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देनी है, हम आंसर फाइंड कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो सॉल्यूशन, कॉट थीटा की वैल्यू आपको 7/8 दी है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको पी बी पी अपॉन एच एच बी इसकी याद दिलाना चाहूंगा। क्या है स्टूडेंट्स? ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी बी पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, एच एच बी हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा क्या होगा? जब टेन थीटा आपको पता है कि पी अपॉन बी होता है तो ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। सो यहां से क्या मिल गया हमें बी की वैल्यू मिल गई यहां पे 7, पी की वैल्यू मिल गई यहां पे 8 एंड अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगी? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर क्या होगा? 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 7 और ये 4, 113। ये तो एच स्क्वायर की वैल्यू आई आपके सामने, तो एच की वैल्यू क्या होगी? √113। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है पहले वो देख लेते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है तो वो दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा अगर मैं देखूं यहाँ पे तो क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा पी अपॉन एच। क्या वैल्यू है पी की? पी अपॉन एच होता है और पी की वैल्यू कितनी है? ये भी 8 और एच की वैल्यू √113। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू देखूं तो वो क्या होता है? बी अपॉन एच। बी कितना है स्टूडेंट? दिख रहा है यहाँ पे नीचे आपको? ओके, बी कितना है आपके पास? ये रहा यहाँ पे 7, तो 7/113 √1। ओके, सो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस के साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8/113 ब्रैकेट क्लोज एंड आगे क्या है यहाँ पे? अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले आप एक काम कर लीजिए, आपको और इजी पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। आपको क्या करना है यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं अभी बताते हैं आपको। और नीचे वाले को भी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं ऐसे? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एक बार ये प्लस में है, एक बार माइनस में है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वही मैंने कहा, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया और बी स्क्वायर ये साइन स्क्वायर टर्म है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कीजिए। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8/113। तो ये क्या हो जाएगी? 8/113 113 और इसका भी जब स्क्वायर हो जाएगा
और आगे क्या है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर टर्म, 1 माइनस के कॉस कितनी वैल्यू है उसकी 7 अपॉन अंडर रूट में 113 इसका स्क्वायर। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको हम। आइए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में क्या है 113, क्या हट जाएगा इसका अंडर रूट हट जाएगा। यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और नीचे अंडर रूट हट क्या बच जाएगा 113। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे इसको एक काम करते हैं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, वहां सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें जो एलसीएम ले जाएगा वो 113 एलसीएम आ गया और ऊपर 113 माइनस के 64। देखा आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे 113 हमने एलसीएम लिया और यहाँ पे क्या गया 113 माइनस के 64 अपॉन 113, और नीचे भी आप सेम 113 एलसीएम लेंगे और 113 माइनस के 49 होगा। यहाँ पे देखिए आप 113 यहाँ पहुंच जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है। सो यहाँ से सॉल्व क्या आएगा आपके पास, देखिए 113 माइनस 64 दैट इज 49 अपॉन में ये दोनों अपॉन में कट जाएंगे, ठीक है, यही लिख लेते हैं इसको। तो ऊपर क्या होता है 113 माइनस 64 49 और 113 माइनस 49 दैट इज 64। सो ये सॉल्व करके इसका आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और कुछ अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे ले जाइए और दोबारा से एक बार देखिए, सो आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता है, आपने उसकी हेल्प से पी बी एच फाइंड किए, तब आपने फिर साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर पाए, उनका साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपने इनमें पुट कर दी एंड आपने वैल्यू फाइंड कर दी। यहाँ पे क्या हुआ था, आपने इस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर टर्म में लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी जब लिखा होता है, a माइनस बी ए प्लस बी इस तरह से कुछ लिखा होता है तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसको करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपसे ये उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियोस को शेयर किया करें और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर और बढ़ाने के लिए लोगों से कहें, जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ के फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें। ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी हमेशा। ट्रिग्नोमेट्री हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th के लिए, सो बने रहिए हमारे साथ। सो स्टूडेंट्स आइए अब हम करने जा रहे हैं 8 क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें 3 cot a इज इक्वल टू 4। सो यहां से अगर हम cot थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें तो वो 4/3 आएगी। इस 3 को मैं क्या ले गया, उधर ले गया अपॉन में, यहां मल्टीप्लाई में थी, इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगी अपॉन में आ जाएगी। ओके, सो ये हो गया। अब यहां से आपको क्या पता चलता है, cot थीटा होता क्या है b/p, यही तो होता है। तो बेस क्या हो गया आपके पास 4 एंड p कितना हो गया 3। अब s कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालिए। p दैट इज 3 का स्क्वायर 9, b 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 25 और अंडर रूट से बाहर आएगा 25 का अंडर रूट 5। h की वैल्यू कितनी आ गई पास। सो इतना फाइंड करने के बाद आप यहां पे देखिए हमें किसकी चीज की रिक्वायरमेंट है। एक तो टेन थीटा यहां भी है, यहां भी है, तो टेन थीटा हमें निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा यहां भी है, यहां भी है, कॉस थीटा फाइंड करना पड़ेगा। सो पहले वो ही कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है p/h, कितना है p 3 और h कितना है आपके पास 5। ऐसे ही कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। b/h होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, b कितना है यहाँ पे 4 और h आपके पास 5। ठीक है, टेन थीटा की और रिक्वायरमेंट होगी आपको। टेन थीटा कितना होता है p/b, p कितना है आपके पास 3 और b कितना है आपके पास 4। ओके स्टूडेंट्स,
सो ये हमारे पास रेशियोज आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें वैल्यूज को पुट करना है। tan थीटा की जगह tan थीटा, cos थीटा की जगह cos थीटा। सो ये पुट करते हैं। tan थीटा कितनी वैल्यू tan थीटा की 3/4। सो 1 माइनस के 3/4 का स्क्वायर अपॉन में भी 1 प्लस के 3/4 का स्क्वायर और इक्वल में क्या चल रहा है, cos थीटा का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा 4/5। तो जिससे cos स्क्वायर थीटा लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है cos थीटा का पूरा स्क्वायर करना है आपको। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 4/5, 4/5 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब साइन थीटा का पूरा स्क्वायर करना है। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 3/5 है। सो 3/5 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो कैसे करेंगे इसको सॉल्व आगे हम। 1 माइनस के 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, इस तरह से ही 4 का 16, 5 का 25, माइनस के 3 का 9, यहाँ पे 25। ठीक है, सो देखते हैं आगे। 16 यहाँ जाएगा ऊपर, 16 माइनस के 9, ठीक है, और अपॉन में 16, इधर भी 16 प्लस के 9 और अपॉन में 16, अपॉन वाला 16 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और इधर क्या बचा आपके पास 25 एलसीएम, 16 माइनस के 9 दैट इज 5/25। और यहां से भी क्या बचेगा आपके पास 16 माइनस 9 5 और नीचे 16 प्लस 9 25। सो यहां से आपने क्या देखा कि दोनों साइड में क्या आ गया आपके पास 5/25, 5/25। चाहे इसको सॉल्व कर लो आप, 1/5 एंड 1/5। सो ये दोनों इक्वल आ गए और ये हमें इसमें प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट्स, ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर चल रहा है ये। ओके, सो आगे क्वेश्चंस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे।